हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लाइफ साइंस क्लास। आज लाइफ साइंस में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सेक्स डिटर्मिनेशन यानी जिन्स का तयन। तो सेक्स डिटर्मिनेशन का मतलब क्या हुआ कि माँ के पेट में जो बच्चा है उसका सेक्स क्या है। मतलब माँ के पेट में जो बच्चा है वो लड़का है या लड़की है, इसको पता लगाने को कहते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन। सेक्स डिटर्मिनेशन जो है कानूनन लेकिन जुर्म है और अखलाकी तौर पर भी जुर्म है, क्योंकि बहुत से केसेस ऐसे हुए हैं कि हॉस्पिटल में जब औरत भर्ती होती है तो डॉक्टरों को पैसा दिलाकर ये पता लगा लिया जाता है कि जो बच्चा पैदा होगा वो बेटा होगा या बेटी होगी। अब डॉक्टर लोग जो है माने पता करके बता देते हैं कि इस माँ के पेट में जो बच्चा पल रहा है या जो बच्चे की पैदाइश होगी वो बेटी होगी। तो आम तौर पर जो है ना लोग जो है बेटा बेटी में फ़र्क करते हैं। तो जब सुन लेते हैं कि बेटी की पैदाइश होगी तो बेटी को पसंद नहीं करते हैं, ये बहुत ख़राब बात है। तो क्या करते हैं, उसको अबॉर्शन करवा देते हैं। तो चूँकि इस तरह के केसेस बहुत से हुए हैं, इसलिए हर मुल्क जो है ये कानून बना दिया कि किसी भी हॉस्पिटल में जो है सेक्स डिटर्मिनेशन जो है अगर कोई करेगा तो उस हॉस्पिटल को सील कर दिया जाएगा, उसका लाइसेंस छीन लिया जाएगा या उस डॉक्टर का प्रैक्टिस का लाइसेंस छीन लिया जाएगा। तो सेक्स डिटर्मिनेशन ये जो है इलीगल है, अनलॉफुल है। और दूसरी बात है कि ये अनएथिकल भी है, ये बहुत गलत बात है, ये गैर अखलाकी जुर्म है। ठीक है, बेटा बेटी में कोई फ़र्क नहीं होता है, बेटा हो या बेटी है ये सब अल्लाह ताला का दिया हुआ है। तो हमें बेटा हो या बेटी है सबसे प्यार करना चाहिए, सबको एक तरह से देखना चाहिए। खैर जो भी हो, तो सवाल अच्छा। दूसरी बात ये है कि पुराने ज़माने में जो है आम तौर से जब घर में बेटी की पैदाइश होती थी तो ससुराल में जो है सास ससुर जो है, ख़ास करके सास जो है बहू को जो है ना माने ठीक से देखती नहीं थी, उसको डांटती थी कि कैसी तुम बहू हो हैं कि बेटी पैदा हो गई। या मान लीजिए कि उस माँ से लगातार अगर 2-3 बेटियाँ अगर पैदा हो गई तो उस बहू को जो है ना बहुत कुछ ससुराल में सुनना पड़ता है, डांट सुनने पड़ते हैं, यहाँ तक कि उसके हस्बैंड भी जो है डांटते हैं। यानी कि बेटी के पैदाइश के लिए ऐसा लगता था कि जैसे औरत ही रिस्पॉन्सिबल है, उसी को जो है ना उसको मुजरिम समझा जाता था, उसको डांटा जाता था, यहाँ तक कि उसको सताया भी जाता था। तो ये एक जो है ना माने रिवाज था। लेकिन साइंस की तरक्की के बाद जो है जब ये पता चला कि नहीं, बच्चे के पैदाइश में माँ का कोई रोल नहीं है, माँ का कोई रोल नहीं, मतलब क्या हुआ कि बच्चा का सेक्स माने होने वाला बच्चा बेटा होगा या बेटी होगी, इसमें माँ का कोई रोल नहीं है, इसमें बाप का रोल है। ठीक है, तो सेक्स डिटर्मिनेशन का मतलब ये मतलब हुआ कि वो कौन सा फैक्टर है जिससे होने वाला बच्चा बेटा होगा या बेटी होगी, किस फैक्टर पर डिपेंड करता है। वो कौन सा फैक्टर है जिसके ऊपर बच्चे का सेक्स जो है डिपेंड करेगा कि होने वाला बच्चा बेटा होगा या होने वाली बच्चा जो है लड़की होगी। आइए इसी को हम जानते हैं कि ह्यूमन रिप्रोडक्टिव जो सेल है, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सेल में क्रोमोसोम्स की तादाद 23 होती है, 23 क्रोमोसोम्स। ठीक है, यानी कि जो मेल गैमीट है, ठीक है, मेल गैमीट
तो मेल गैमेट क्या होता है ह्यूमन में? स्पर्म, ठीक है, स्पर्म। और जो फीमेल गैमीट है, फीमेल गैमीट यानी कि ओवम, ठीक है, जिसको हम लोग अंडा बोलते हैं। तो औरत के पेट में जो है ये ओवम होता है और मर्द के जो है स्पर्म जो है खारिज करता है। मर्द स्पर्म को खारिज करता है, औरत जो है ओवम को खारिज करती है। तो ये जो स्पर्म है ये हो गया आपका रिप्रोडक्टिव सेल, ये भी हो गया रिप्रोडक्टिव सेल। तो इसमें भी 23 क्रोमोजोम्स होते हैं, 23 क्रोमोजोम्स, ठीक है। इसमें भी 23 क्रोमोजोम्स होते हैं। तो स्पर्म में भी जो है 23 क्रोमोजोम्स होते हैं और ओवम में भी 23 क्रोमोजोम्स होते हैं। इस 23 क्रोमोजोम्स में से जो 22 क्रोमोजोम्स है उसको हम लोग कहते हैं ऑटोजोम्स। 22 ऑटोजोम्स। ये सब हम पहले पढ़ा चुके हैं वीडियो में, उसको आप देख लीजिएगा, फिर एक बार रिपीट कर दे रहे हैं। तो 23 क्रोमोजोम्स में 22 जो क्रोमोजोम्स होते हैं उसको कहा जाता है ऑटोजोम्स। तो 22 ऑटोजोम्स होते हैं और एक जो क्रोमोजोम होता है, एक जो क्रोमोजोम माने ये 22 क्रोमोजोम्स को हम ऑटोजोम्स बोलते हैं 22 ऑटोजोम्स। और एक जो क्रोमोजोम हुआ उसको कहते हैं सेक्स क्रोमोजोम। क्या कहते हैं? सेक्स क्रोमोजोम, ठीक है। उसी तरह से यहाँ भी ओवम में जो है 23 क्रोमोजोम्स होते हैं, उसमें 22 क्रोमोजोम्स को हम ऑटोजोम्स बोलते हैं और एक जो है सेक्स क्रोमोजोम होता है, ठीक है। एक होता है सेक्स क्रोमोजोम, एक होता है सेक्स क्रोमोजोम। अब स्पर्म के केस में यानी मेल गैमीट में स्पर्म जो होता है उसमें ये सेक्स क्रोमोजोम जो है आइदर एक्स होगा और वाई होगा। यानी कि कुछ स्पर्म ऐसे होंगे, ये हम स्पर्म का माने सिंबल है, कुछ स्पर्म ऐसे होंगे जिसमें 22 ऑटोजोम्स तो होंगे लेकिन एक जो सेक्स क्रोमोजोम होगा वो एक्स हो सकता है, ठीक है। या कुछ स्पर्म ऐसे होंगे जिसमें 22 क्रोमोजोम्स तो होंगे लेकिन जो सेक्स क्रोमोजोम होगा वो वाई हो सकता है, ठीक है। माने 22 ऑटोजोम तो होंगे, ये स्पर्म है, ठीक है। जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो मेल जो है स्पर्म जो है खारिज करता है, ठीक है। तो वो जो स्पर्म जो खारिज होते हैं तो मैंने बहुत सारे स्पर्म्स जो खारिज होते हैं। अब किसी स्पर्म में जो है 22 ऑटोजोम तो होंगे लेकिन किसी में एक्स क्रोमोजोम हो सकता है और किसी में वाई क्रोमोजोम्स हो सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है, फीमेल के केस में जो ओवम जो होता है उसमें 22 ऑटोजोम्स होंगे लेकिन जो सेक्स क्रोमोजोम है वो हमेशा एक्स ही रहता है, इसमें फिक्स है। इसमें जो क्रोमोजोम होते हैं वो एक्स होते हैं, एक्स क्रोमोजोम, ठीक है। अब जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, मेल जो है स्पर्म को खारिज करता है, औरत के जो है जिस माने अंदर जाता है, जिसमें के अंदर में जाता है, फिर ओवम के साथ जो है ये मिलता है तो जाइगोट बनता है। यानी कि अब देखिए, अब ये स्पर्म हुआ, अब तो ये मान लीजिए कि ये एक सेल हो गया, ठीक है। इसमें मान लीजिए कि एक्स क्रोमोजोम है, ठीक है, और एक्स क्रोमोजोम हो गया और ये मान लीजिए मेल स्पर्म का क्रोमोजोम है, ठीक है। या ऐसा समझ लीजिए कि अगर ये स्पर्म फर्स्ट कर लीजिए, यहाँ पर ये एक मान लीजिए ये ओवम है और एक ओवम ये है, ठीक है। तो इस ओवम में इस ओवम में तो 22 ऑटोजोम और एक्स क्रोमोजोम है और इस ओवम में भी जो है 22 ऑटोजोम और प्लस एक्स क्रोमोजोम है, ठीक है। एक्स क्रोमोजोम है माने एक ओवम है, इसमें 22 ऑटम एक्स क्रोमोजोम, ये भी एक ओवम
फर्ज कर लीजिए इसमें 22 ऑटोजोम और X क्रोमोजोम है। अब इधर जो है यहाँ पर 2 स्पर्म है, एक में 22 है X क्रोमोजोम है, एक में जो है Y क्रोमोजोम है। अब जो है जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो जाएगा तो ये जो स्पर्म जब अंदर जाएगा तो कुछ नहीं कहा जा सकता है कि इसमें से कौन सा स्पर्म जो है इसमें के ओवम से जाकर मिक्स करेगा, यूनाइट करेगा, कुछ नहीं कहा जा सकता है। ये चांस के ऊपर डिपेंड करता है, ये सिर्फ लक है। कोई नहीं जानता है कि इसमें कौन सा स्पर्म जो है ये स्पर्म इसके साथ यूनाइट करेगा या ये स्पर्म इसके साथ यूनाइट करेगा। अब फर्ज कर लीजिए कि ये स्पर्म जो है, ठीक है, इसके साथ यूनाइट करता है, माने ये स्पर्म इस ओवम के साथ मिल गया तो क्या होगा 22A + X, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 22A + X, तो क्या हो गया 22 22 44, ये हो गया 44 ऑटोजोम हो गया, ठीक है, 44 ऑटोजोम और X जो हो गया ये 2 क्रोमोजोम हो गए, ये 2 सेक्स क्रोमोजोम हो गए, ठीक है। हम जानते हैं कि टोटल जो है मैंने सेल का टोटल जो है जो मैंने क्रोमोजोम सब कितने होते हैं 46, तो 44 यहाँ पर हो गए। आइए 2 X क्रोमोजोम, एक X क्रोमोजोम कहाँ से आया, मेल पेरेंट से। ये मेल पेरेंट का है, स्पर्म, ये स्पर्म वाला है, ठीक है, ये स्पर्म वाला है और ये ओवम वाला है। तो ये मेल पेरेंट्स आया तो मेल पेरेंट से X क्रोमोजोम आया, फीमेल पेरेंट से X क्रोमोजोम आया है। तो 44 और 2 कितने हो गए 46 हो गए। तो अगर डबल X अगर हो जाएगा, ठीक है, तो ये जो बच्चे की जो पैदाइश होगी, ये जो बच्चा होगा ये होगा फीमेल, ये बच्चा होगा फीमेल। लेकिन अगर ये वाला स्पर्म अगर इधर ओवम के साथ अगर मिलता है तो क्या हो जाएगा 22A + Y + 22A + X, तो कितना हो गया 22 ऑटोजोम 44 ऑटोजोम्स हो गया, 44 ऑटोजोम्स, ठीक है, अब प्लस ये हो जाएगा X और Y, ठीक है। तो इसमें X जो है वो ये तो ये X जो है ओवम का है, फीमेल से आया है, और ये Y कहाँ से आया है, मेल पेरेंट से आया है, माने फादर साइड से आया है। तो XY अगर हो जाएगा तो ये हो जाएगा मेल चाइल्ड, माने ये हो जाएगा लड़का, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर फीमेल होगा या मेल होगा, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है स्पर्म के ऊपर। यहाँ पर इसके ऊपर कोई डिपेंड नहीं करता है, लड़का होगा या लड़की होगी। यहाँ पर ये जो फीमेल गैमीट है या जो ओवम है, ओवम में जो क्रोमोजोम्स मौजूद है, इसके ऊपर कोई डिपेंड नहीं करता है। जो कुछ भी डिपेंड करता है स्पर्म में जो आपका क्रोमोजोम्स है, जो 23 क्रोमोजोम्स है, तो 22 और प्लस X, 22 + Y। तो ये जो सेक्स क्रोमोजोम है या तो X हो सकता है तो Y हो सकता है। तो कौन सा स्पर्म जो है माने इसके साथ जाकर माने यूनाइट करेगा ये कहना मुश्किल है। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर जो मेल और फीमेल के जो पैदाइश हो रही है या जो जाइगोट बन रहा है वो डिपेंड करता है कि किसके ऊपर, X और Y के ऊपर। यानी कि ये X क्रोमोजोम है, ये हो गया आपका XY क्रोमोजोम, और इधर हो गया XX क्रोमोजोम, ये हो गया मेल और ये हो गया फीमेल, ठीक है। तो ये X क्रोमोजोम अगर X क्रोमोजोम के साथ माने ये स्पर्म और ये ओवम, ठीक है, ये स्पर्म और ये ओवम अगर मिल जाता है तो XX होगा, और ये अगर स्पर्म जो है इसके साथ या इसी के साथ अगर मिल जाता है तो XY होगा। तो XX क्या होगा फीमेल और XY हो जाएगा मेल। तो लड़का तो बच्चा बेटा होगा या जो बच्चा जो है बेटी होगी, ये सारा का सारा डिपेंड करता है बाप के स्पर्म के ऊपर, ठीक है। मेल
मेल पेरेंट के स्पर्म के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा स्पर्म जो है ओवम के साथ जो है मिलकर जाइगोट बनाएगा। अगर मान लीजिए कि मैंने एक वालिदैन के 4 बेटे अगर हैं, 4 बेटे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि पहला जो बच्चा हुआ तो इधर जो एक्स क्रोमोजोम के साथ वाई क्रोमोजोम जाकर मिला। दूसरे जब बच्चे की पैदाइश हुई तो उस वक्त भी इधर का एक्स क्रोमोजोम और इधर का वाई क्रोमोजोम जाकर मिला। इसी तरह तीसरे और चौथे, ठीक है, दोनों तीसरे चौथे केस में भी क्या हुआ, जब बच्चे की पैदाइश हुई तो बच्चे की पैदाइश से पहले एक्स क्रोमोजोम और वाई क्रोमोजोम, तो किसी को अगर 4 बेटा हो गया तो उसके केस में यही है कि चारों मर्तबा, ठीक है ना, चारों मर्तबा जो है जो जाइगोट बना उसमें मेल पेरेंट का वाई क्रोमोजोम जाकर जो है मिल गया। अगर फर्स्ट केस किसी की पहली बेटी हुई तो इसका मतलब क्या हुआ कि मेल का एक्स क्रोमोजोम और फीमेल का एक्स क्रोमोजोम आकर जो है यूनाइट हुआ तो जाइगोट बना, तो बेटी की पैदाइश हुई। उसके बाद मान लीजिए बेटे की पैदाइश हुई तो इसका मतलब क्या हुआ कि सेकंड टाइम में ये जो स्पर्म था वो वाई वाला क्रोमोजोम एक्स क्रोमोजोम के साथ जाकर मिल गया। मतलब इधर का फिक्स है, वेरिएशन इधर है, चेंज इधर होगा। इधर में पूरा फिक्स है कि इधर तो हमेशा एक्स क्रोमोजोम ही रहेगा, एक्स क्रोमोजोम रहेगा, इधर जो है एक्स वाई क्रोमोजोम रहेगा। तो एक स्पर्म ऐसा होगा कि जिसमें एक्स क्रोमोजोम होंगे, कुछ स्पर्म ऐसे होंगे कि जिसमें वाई क्रोमोजोम होंगे। तो ये जो एक्स वाई जो सेक्स क्रोमोजोम है, एक्स वाई सेक्स क्रोमोजोम जो कि मेल के अंदर में है, इसी के ऊपर डिपेंड करता है कि बच्चे के जो माँ के पेट में जो बच्चा है वो लड़का है या लड़की है। तो इसी को तो इसका मतलब क्या हुआ कि बच्चे के पैदाइश माने जो बच्चा है उसका सेक्स क्या होगा, ये किस फैक्टर पर डिपेंड करता है। वो फैक्टर है आइदर एक्स क्रोमोजोम ऑफ मेल पेरेंट और वाई क्रोमोजोम ऑफ मेल पेरेंट। तो एक्स क्रोमोजोम ऑफ मेल पेरेंट और वाई क्रोमोजोम ऑफ मेल पेरेंट, दिस इज द मेन फैक्टर, दिस इज द ओनली फैक्टर। यही एक वाहिद फैक्टर है एक्स क्रोमोजोम और वाई क्रोमोजोम स्पर्म का, जो डिटरमिन करेगा कि बच्चा जो है बेटा होगा या बेटी होगी। तो सेक्स डिटर्मिनेशन में कौन सा फैक्टर जो है काम करता है, वो फैक्टर काम करता है कि मेल गैमीट का एक्स क्रोमोजोम और मेल गैमीट का वाई क्रोमोजोम जो है वो जो है माने डिटरमिन करेगा, वो तयन करेगा कि बच्चा बेटा होने वाला या बच्चे बेटी होने वाली, क्योंकि इधर तो फिक्स है एक्स क्रोमोजोम। तो याद रखिएगा कि माँ के केस में, औरत के केस में एक्स